हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आनंद आहूजा हैं, ट्रंप समर्थक, जो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ेंगे। आनंद, एक बहुत बड़ा ये मामला है, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद अचानक उन पर ये जानलेवा हमला होता है। किस तरह से लोग देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका में? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हुई हैं? ये बड़ी दुखदाई बात है और प्रतिक्रिया जो है वो तो बड़ी नेचुरल है कि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। किसी भी कंट्री में, खासकर अमेरिका के अंदर, जो कि डेमोक्रेसी का एक, जिसका हम उदाहरण देते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो या अमेरिका में है या इंडिया में है, और अमेरिका यहाँ यूएसए जैसे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस होना एक अपने आप में ही बड़ा ही दुखदाई और शॉकिंग न्यूज़ है। और इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये सामने आ रहा है कि जो एक पॉलिटिकल जो डाइवर्स पॉलिटिकल डिवीज़न जो है इस कंट्री के अंदर, वो किस हद तक पहुंच गई है कि ये लोग एक दूसरे का खून करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रही है कि ये सीक्रेट सर्विस ऐसे कैसे फेल हो गई कि उनको पहले नहीं पता लगा कि क्या होने जा रहा है। उनको ये नहीं पता लगा कि साथ की बिल्डिंग के अंदर कोई शूटर है, और अभी तक उनको ये नहीं पता लग सका कि वो शूटर अकेला है या उस शूटर के साथ कोई और भी इन्वॉल्व हैं, ये ग्रुप है या एक इंडिविजुअल है। तो ये एक बड़ी ही, मेरे लिए तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि इतना एक अमेरिका जैसा एडवांस कंट्री जो है, उसकी सीक्रेट सर्विस जो है फेल हो जाए, उसको इंफॉर्मेशन इन एडवांस ना पता लगे कि क्या हो रहा है। और जबकि ऐसा हादसा पहले इस मुल्क के अंदर हो चुका है। अर्ली 60s के अंदर जॉन एफ कैनेडी को भी ऐसे ही असैसिनेट किया गया था कि साथ की बिल्डिंग के ऊपर एक शूटर था, और सीक्रेट सर्विस को ये नहीं पता लगा पहले एडवांस में कि साथ की बिल्डिंग के ऊपर भी एक शूटर है। तो ये पॉलिटिकल डिवीजन जो एक इस हद से तक पहुंच गए हैं। पॉलिटिकली डिफरेंसेस पॉलिसीज में होने चाहिए, ना कि पॉलिटिकली आप एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल, ये ऐसे बड़ी ऐसे बात कह रहे हैं आप यहाँ पर आनंद जी। और यहाँ पर आप, अब क्योंकि नवंबर में चुनाव हैं, हम जानते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, चुनावी प्रचार जो है वो तेज हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये जो अटैक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले चुनाव में? कोई भी घटना होती है, और खासकर अगर ऐसी घटना होती है, उसका एक अपना इफेक्ट तो रहता ही है। कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव इफेक्ट होगा, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अब देखना है ये है कि इससे एक सिंपथी वेव उठती है कि ट्रंप जब से पहले भी जब प्रेसिडेंट थे, 2 टाइम उनकी इम्पीचमेंट हुई। प्रेसिडेंट बनने से पहले भी उनके अगेंस्ट काफी कुछ हुआ। प्रेसिडेंट बन हटने के बाद भी उनके ऊपर एक के बाद दूसरा कोर्ट केस चला। और अब ये हालात आ गई कि मंडे को, सोमवार को उनका नॉमिनेशन होना है। रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन है जिसमें उनका नॉमिनेशन होगा, और उससे पहले ये हादसा हुआ है कि इससे एक ये हो सकता है कि ट्रंप की फेवर में एक पॉजिटिव वेव, सिंपथी वेव उजागर हो। उसमें लोग ये सोचें कि भाई ऐसी क्या बात है कि इस एक इंसान के पीछे इतना क्यों पड़ गए हैं। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि लोग कहेंगे कि ये ट्रंप जो के प्रेसिडेंट बनने से कुछ ना कुछ ऐसा हादसा बना रहेगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आज का जो हादसा है उसका कितना नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बिल्कुल। उमाशंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर जिस तरह से आनंद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल डिवीजन की यहाँ पर बात हो रही है, जिस तरह का अग्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी, अगर हम ट्रंप को देखें तो ट्रंप भी अग्रेसिव बयान देते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं। तो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमने पहले भी तस्वीरें आई हैं अमेरिका से देखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है ये अब खुलकर और ज़्यादा सामने आ रहा है, और इस तरह की चुनावी रैली में ये कहीं ना कहीं चिंता भी पैदा करता है और चौंकाने वाला भी है। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, पॉलिटिकल एग्रेशन दिखाना एक बात होती है और जो बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमला करना, ये एक तरफ की बात है। लेकिन
इस तरह से गोली बंदूक के जरिए एक उम्मीदवार को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उनको मारने की जो कोशिश है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से दुनिया के देशों के जो नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, इजराइल के पीएम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो। सबकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें यही कहा गया है कि ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाली घटना है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जो एक संवेदना है वो जताई है, और उन्होंने कहा है कि जो हमारे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो सेहत है और उनकी जो सकुशलता है उस एक की उन्होंने दुआ की है उस ट्वीट में। तो जो इस तरह की घटना हुई है, जिसका कि विजुअल मौजूद है कि किस तरीके से रैली में जब ट्रंप बोल रहे थे उस समय एक हमलावर जो है वो पास की एक छत से उसने ये निशाना लिया और गोली चलाई, और कई गोली चलाई। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि चश्मदीदों के हवाले से ये जानकारी भी आई है कि ये शख्स जब छत पे राइफल लेकर था उस समय लोगों की निगाह में आ चुका था, और उसके बाद पुलिस को इत्तला भी दी गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते सक्रियता नहीं दिखाई और ये जो शख्स है वो गोली चलाने में कामयाब रहा। हालांकि बाद में स्नाइपर ने जिस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज किया उसका भी वीडियो सामने आया है, और ट्रंप जो है वो कुशल तरीके से बच गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दी गई। और ये जो है एक बड़ी वारदात होते होते रह गया, लेकिन सवाल इस बात पे जरूर उठेंगे कि आखिरकार जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो एक अपराध का जो मुद्दा है अमेरिका में, वो लगातार जो है वो उठता रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से इस तरह के जो हमले हैं वो पहले भी राष्ट्रपतियों पर होते रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स पे होते रहे हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान 1912 में भी गोली चली थी, जिसका जिक्र अभी हमने किया। तो अभी जो पॉलिटिकल डिवीजन की बात है वो पहले से गहरी है, लेकिन इसमें हिंसा का एस्पेक्ट जोड़ना जो है वो नया है, और इसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने की बात होगी। एक तो बात सही है कि सिंपैथी जो एक है बढ़ेगा ट्रंप के लिए, और पहले से सेहत या उम्र की वजह से जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं लोकप्रियता के सवाल पर, तो वो और ज्यादा डिवीजन जो है वो बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ट्रंप कैंपेन की जो टीम है वो किस तरीके से इस हमले का एक राजनीतिक इस्तेमाल करती है, क्योंकि सीधा सीधा जान पर उनके हमला हुआ है। हालांकि वो बच गए, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का जो हमला है वो खतरनाक जो स्थिति है वो दर्शाता है। उमा आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम यहाँ पर चलते हैं। आनंद, जिस तरह से उमा शंकर कह रहे हैं कि ट्रंप को लेकर वैसे भी इस तरह के कयास लगने पहले ही शुरू हो चुके हैं, इस तरह की भविष्यवाणियां की जाने लगी हैं कि ट्रंप आगे रहेंगे या ट्रंप जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो बाइडेन की जो स्थिति है उनको लेकर जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, जिस तरह के बयान सामने आते हैं, उनकी उम्र को लेकर वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो क्या जो एक सहानुभूति वोट जिसे कहते हैं वो यहाँ पर ट्रंप की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? ये सवाल मुझसे? जी सर, जी आनंद जी। नहीं, इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। जितना बाइडेन के नेगेटिव इमेज बनेगी और ट्रंप की पॉजिटिव इमेज बनेगी, मेरे हिसाब से उतना ट्रंप की लीगल प्रॉब्लम्स और ट्रंप पे पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे हार्ड कोर लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स जो हैं कि किसी तरह भी ट्रंप इलेक्शन जीते। सो कोर्ट केस भी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे बाइडेन की इमेज खराब होगी, ट्रंप की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स और ये अटैक्स जो हैं ये ज़्यादा होंगे। वायलेंस कंट्री में होने के ज़्यादा चांसेस तब हैं जब बाइडेन के पोल नंबर नीचे जाते हैं और ट्रंप के पोल नंबर ऊपर जाते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ऐसा कोई जोड़ तोड़ करने वाली बात नहीं है कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है। अगर ये पहली डिबेट के अंदर बाइडेन बेटर परफॉर्म कर देते और ट्रंप ठीक परफॉर्म नहीं करते तो आज का ये हादसा होना ही नहीं था। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ, घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिका की जनता के साथ है। और वहीं इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की है और उनके सुरक्षित होने पर संतोष भी जाहिर किया है। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। He's with his doctors.
Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. तो जो बाइडेन यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि आगे एक बार फिर ऐसी कोई भी घटना हो। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। हमें ये जानकर राहत मिली कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। हम उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस गोलीबारी से घायल और प्रभावित हुए हैं। हम जल्द कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और स्थानीय अधिकारियों के आभारी हैं। कमला हैरिस आगे कहती हैं कि इस तरह की हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि इस घटना की वजह से और हिंसा ना हो। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक्स पर लिखा है और इस हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। हम सभी को राहत होनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और यहां पर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप की रैली में चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध हूं और हम उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। हमारे समाज में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है और मेरी संवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़ितों के साथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलीबारी से आहत हूं। राजनीतिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। मेरी संवेदनाएं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, कार्यक्रम में मौजूद लोगों और सभी अमेरिकियों के साथ हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले पर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी सारा राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले से स्तब्ध हैं। हम उनकी सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। उमाशंकर सिंह और आनंद आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यहाँ पर एक बड़ा सवाल अमेरिका के गन कल्चर को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि उसको लेकर आलोचना भी हुई है, उसको लेकर अमेरिकी जो हैं वो शिकार भी हुए हैं। ऐसे में एक सख्त कानून बनाया जाना शायद वहां पर बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह के लोग वहां पर, ये जो लॉबी है ये इतनी शायद पावरफुल है कि वो डोमिनेट करके रखती है पॉलिटिकल सिस्टम को भी। देखिए, जो गन कल्चर है उस पर हम किसी और दिन अगर डिबेट करें, डिस्कस करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी इश्यूज हैं। सेकेंड अमेंडमेंट एक वजह से बनी थी। गन कल्चर, टू अलाउ एनीबॉडी टू कैरी गन, एक उसका एक रीज़न था। वो एक लंबा उसका है कि अगर आप जाएं रूरल एरियाज में जाएं, कंट्री साइड पे जाएं, तो 100 माइल्स 200 माइल्स के एरिया के अंदर आपको कोई पुलिस स्टेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट आ गया है तो आपको खुद ही डिफेंड करना होता है। इसलिए इट्स कंपल्सरी टू हैव ए गन। इट्स यू डोंट हैव ए चॉइस नॉट टू हैव ए गन। सो प्रॉब्लम इनर सिटीज के अंदर अलग से है, रूरल एरियाज के अंदर अलग से है। सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट योर एनिमल्स, farm animals from wild animals, you need to have those kind of guns. So it's totally different. और अगर आप गन कल्चर की बात करते हैं तो अगर आप स्विट्जरलैंड में देखें, यूरोप में देखें, तो गन पर पर्सन इन स्विट्जरलैंड इज, इफ यू सी दैट नंबर, तो स्विट्जरलैंड में एक आदमी के पास ज्यादा गन्स हैं एज कंपेयर टू जो गन्स एक आदमी के पास यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं
कि यूरोप में किस कंट्री के अंदर कितनी गन्स नहीं, हैं वो और बिल्कुल ठीक स्विट्जरलैंड बात में है कितनी आनंद जी, गन्स लेकिन है यहाँ और पर यूएसए में कितनी जब गन्स है। तो बिल्कुल, लेकिन ये जो जो क्योंकि पहलू आप उठा रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, लेकिन फिर भी ये सवाल भी उठेगा कि आप सुपर पावर कंट्री हैं और आपको कुछ वक्त तक और रहते रहते अब तक इस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए था कि आप सबको इतनी सुरक्षा मुहैया करा सके, सबको इतनी नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। आनंद जी मैं आऊंगी आपके अदिति, पास, मेरे साथ मैं एक एक और चीज जी मैं आनंद जी मैं सिर्फ आऊंगी एक आपके एक पास, एक आप बात। बने रहिए, चर्चा जारी रहेगी। ये वॉशिंगटन में हमारी सहयोगी कैरोलाइन मेलोने जो है वो इस पूरे मामले के बारे में उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, वो भी इस वक्त जुड़ रही हैं। कैरोलिन, एक बहुत बड़ा ये मामला है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है, आखिर क्या हुआ है वहां पर? So this is a shocking incident in which Donald Trump, the former US president and likely candidate for the Republican Party campaigning to be leader again, appears to have been injured at a campaign rally in the state of Pennsylvania. In video that's been shown widely, it appears that we hear some popping sounds that are most likely a gunfire. He appears to shelter down beneath the podium, and Secret Service run over to him and cover him and keep him safe. And then we see in photos and videos later, blood appears on the side of his face, potentially being hit by something on the ear. He is then whisked away into his car, and we've heard later on from the Trump campaign that he is okay, he's fine. But also likely to hear later on from officials that this was in fact an assassination attempt. That's very much what it appears to have been. We've also heard that at least one person has been killed in the crowd. Now, if it was indeed gunfire, which is what we're hearing, it sounds like the person in the crowd was hit by gunfire. There are social media videos showing an emergency doctor talking about how he tried to save someone's life in this crowd, who appears to have been shot in the head. He talks about doing CPR on him, but unfortunately this person has died. There are also other witness reports on video from outside the perimeter of the rally, including one person who talks about having seen what we believe to be the suspect on a rooftop with a gun, and he believes that's where the gunfire came from. He says he also believes the Secret Service shot this person and that person was killed. So 2 people overall killed, 1 person in the crowd and 1 person believed to be the suspect. Caroline, what's been the reaction so far about this attack? Yes, we have had a lot of reaction come in the last hour, including from the US President Joe Biden, who appeared on camera on Saturday night. He has condemned this violence. He said, "I plan on talking to him," meaning Trump, "shortly, I hope, when I get back to the telephone. But there's no place in America for this kind of violence. It's sick." Also earlier in a written statement, he said, "We must unite as one nation to condemn it." We've also heard from the Pennsylvania governor, this is the state where the incident happened, Josh Shapiro. He said, "Violence targeted at a political party or political leader is absolutely unacceptable. It has no place in Pennsylvania or the United States. I've been briefed, and law enforcement are on the scene and working with the federal and local officials to find out exactly what happened here." And those are the statements we're also getting from people like Barack Obama, former US president, also from Nancy Pelosi, former US House Speaker, both Democrats who've been, calling out this level of violence, calling out any kind of political violence. But obviously, yes, this is a very shocking incident that's happened in the United States on this Saturday night. थैंक्स कैरोलिन। तो सभी इस तरह के हमले से, इस घटना से सख्ते में है, शॉक्ड है। हमारे साथ अमेरिका से आनंद आहूजा बने हुए हैं, उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आनंद, यहाँ पर जो बात आपने सबसे पहले कही थी, जो सबसे पहला सवाल आपने उठाया था, एक बार फिर से उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। जो हमारी सहयोगी थी कैरोलिन, वो भी यही कह रही है कि रूफटॉप पर लोगों ने देख लिया था कि एक व्यक्ति जो है वो गन लिए वो नजर आ रहा है, लेकिन सीक्रेट सर्विस जो है उसकी शायद उस वक्त उसने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही जब अटैक हो गया, जब गन शॉट्स चल चुके थे, उसके बाद उन्होंने वक्त रहते मुस्तैदी दिखाई, लेकिन शायद शुरू में अगर सुरक्षा जांच बेहतर तरीके से की जाती तो ये हमलावर जो है ये पकड़ा जा सकता था। अदिति, अगर आप 9/11 का भी केस देखिए, या मैंने जॉन एफ कैनेडी का केस आपको बताया, सीक्रेट सर्विस को बाद में ही पता लगता है कि ये हो गया है। अब इंडिया में मूवीज में देखते थे कि पुलिस जो है क्राइम होने के बाद पहुंचती है, वो यहाँ पे भी वही देख रहा हूं मैं कि सीक्रेट सर्विस को बाद में ही पता लग रहा है कि वहां पे गनमैन था। अरे 9/11 के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही कि ऐसे ऐसे इस पर्टिकुलर डेट में ऐसे अटैक होगा, ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक होगा,
आप सोए रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी आपने बॉर्डर खोल दिया, आप क्रिस्टोफर रे FBI के जो डायरेक्टर हैं, जी वो कांग्रेशनल हीयरिंग के अंदर वो ये बोलते रहे कि जी कम से कम 165 लोग ऐसे हैं जो ईरान से ताल्लुक रखते हैं, 165 लोग ऐसे हैं जो चाइना से एंटी अमेरिकन साइकिक के साथ USA का सदर्न बॉर्डर क्रॉस करके यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए हैं। यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं। ये सब इंफॉर्मेशन या इनको बाद में पता लगती है जब काम हो जाता है। बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये आनंद, और उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह की घटनाएं कम से कम ना हो। उमा शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर अब शायद एक बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन की ये भी होगी कि अब ये जो वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है, इसके बाद किसी तरह की हिंसा जो है वो चुनाव से पहले अमेरिका में देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, देखिए होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान आया उसमें यही कहा गया है कि चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हो, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम जो कदम है वो उठाए जाएंगे। पहले से सुरक्षा इनकी काफी चाक चौबंद रही है, लेकिन इस घटना के बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि उसका एक रिव्यू करना होगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते में जो है वो मिलवॉकी में वहां पर कन्वेंशन होना है, जिसमें कि औपचारिक तौर पे ट्रंप को रिपब्लिकन का उम्मीदवार जो है वो बनाया जाना है। और साथ ही साथ जो है सितंबर में अगस्त के महीने में इसी तरह का कन्वेंशन जो है वो डेमोक्रेट्स का भी होना है, और रैलियों का सिलसिला जो है वो तो लगातार चलता ही रहेगा। तो ऐसे में जब रैली ओपन में होती है और जिस तरीके से शख्स जो है वो एक छत पर पहुंचकर वहां से उसने गोली चलाई, तो एक ओवरव्यू जो है सिक्योरिटी का वो करना होगा ताकि आगे ऐसी कोई वारदात ना हो। इस बीच उस हमलावर की तस्वीर भी आई है जिसको कि मार गिराया गया है। पहले ये जानकारी दी गई या ये एक अफवाह फैली कि वो किसी और देश का है, लेकिन इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। और ये जो पड़ताल है वो चल रही है, मौके पर FBI की जो टीम है वो पहुंची है। तो आने वाले वक्त में जांच का नतीजा सामने आएगा, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल जो एक इशू है, ये जो हमला है वो भी बनने जा रहा है, खासतौर पे अगर अमेरिका में बढ़ते हुए अपराध दर की बात जिस तरीके से ट्रंप करते रहे हैं, उनको उनकी बात को और ज्यादा बल मिलेगा जब खुद उन पर इस तरह से हमला हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आहूजा आपका और उमाशंकर आपका। उमाशंकर, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये मामला हुआ, एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, और उस वक्त उन पर गोली चलती है और उसके बाद ताबड़तोड़ कई गोलियों की आवाज़ें आती हैं, कई गन शॉट्स यहाँ पर फायर होते हैं, और एक गोली जो है वो ट्रंप के दाहिने कान को छूती हुई जाती है। उसकी Take a look what happened. ये वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर 1 या 2 इंच भी गोली इधर उधर होती तो ये जानलेवा ट्रंप के लिए साबित हो सकता था। उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ट्रंप के दाहिने कान में गोली लगी है, खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। उनके सुरक्षा गार्ड उनको घेरे हुए वहां से लेकर जाते हैं, मंच से निकाल कर ले जाते हैं, और ट्रंप यहाँ पर भी अपना हाथ उठाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं, हौसला दिखाते हुए यहाँ पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आगे जाके बहुत मायने रखेंगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।